बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब बर्तन, प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के निर्माण की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कि एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। एक दिन यह पाया गया कि जो ये प्रत्येक नग है यानी प्रत्येक बर्तन है, उसकी जो निर्माण की लागत है वो उस दिन जितने बर्तन बने थे उनकी संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। ये एक बर्तन की निर्माण लागत थी। अब कहता है कि अगर उस दिन कुल निर्माण लागत यानी कुल जितने बर्तन बने उनके निर्माण की कुल लागत अगर 90 रुपये है तो आप बताइए कि उस दिन कितने बर्तन बने और उनकी प्रत्येक की लागत क्या है। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया बच्चों। मान लिया कि जिस विशेष दिन की बात ये कर रहा है उस दिन बर्तनों की जो कुल संख्या जो बनी है, जो बर्तन बने हैं उस दिन, वो मान लिया x है। अब अगर x बर्तन बने हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण की लागत है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक बर्तन की जो लागत होगी, प्रत्येक बर्तन की जो कॉस्ट आएगी वो जो बर्तन बने उनकी संख्या के 2 गुने यानी 2x से 3 ज़्यादा, यानी एक बर्तन की जो कॉस्ट आई वो आई 2x + 3। अच्छा, अब हमें ये दिया हुआ है कि कुल लागत उस दिन की 90 रुपये थी, यानी जितने बर्तन बने सबकी लागत 90 रुपये थी। अब एक बर्तन की लागत 2x + 3 है और कुल बर्तन बने x, तो अगर एक बर्तन की लागत इतनी है और इतने बर्तन कुल बने तो इसका मतलब कि कुल लागत जो आएगी वो हो जाएगी x × 2x + 3। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक बर्तन की लागत है। मान लिए कुल उस दिन 2 बर्तन बने तो कुल लागत कितनी आएगी 2 × 2x + 3। अगर उस दिन 10 बर्तन बने तो 10 × 2x + 3 कुल लागत आई होगी, क्योंकि एक बर्तन की लागत इतनी है। अगर उस दिन 100 बर्तन बने तो 100 × 2x + 3 आई। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि x बर्तनों के निर्माण की कुल लागत होगी x × 2x + 3। अब चूँकि x बर्तनों के निर्माण की कुल लागत आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल जो बर्तनों की लागत है वो उस दिन कितनी थी 90 रुपये थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि x × 2x + 3 ये जो वैल्यू है वो 90 के बराबर होगी, यानी 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या श्रीधराचार्य मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। तो हमने 2 का गुणा 90 के साथ किया तो ये हो गया 180। अब 180 के 2 फैक्टर इस तरह पता करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला जो गुणांक है 3 ये आ जाए। तो 180 को लिख सकते हैं बच्चों 12 × 15, और 15 में से जब 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि 2x² लिखा और 3x को हमने लिखा 15x - 12x और -90 = 0। इसके बाद हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x + 15 हो गया और यहाँ से हमने -6 कॉमन ले लिया, जिससे यहाँ भी वही चीज़ आ जाए 2x + 15 =
0। अब 2x प्लस 15 दोनों जगहों से कॉमन हो गया, आपको मिला x माइनस 6 और इधर हुआ 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सेपरेटली अगर हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 6 आएगा और x का मान आएगा -15/2। ये रिज़ल्ट बच्चों अस्वीकार्य है, क्योंकि x जो है बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या न तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही भिन्नात्मक हो सकती है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्टेबल है, यानी हम कह सकते हैं कि बर्तनों की जो कुल संख्या होगी वो 6 होगी और प्रत्येक नग की जो लागत होगी, चूँकि हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं 2x प्लस 3 है, तो प्रत्येक नग की लागत होगी 2x प्लस 3 और x का मान चूँकि 6 है, यानी प्रत्येक बर्तन की जो लागत होगी वो 15 रुपये आएगी।